रणजी ट्रॉफी के पिछले सीजन में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? आकिब नबी ने लिए। लेकिन टीम इंडिया में सिलेक्शन किसका हुआ? गुरनूर बराड़ का। टीम इंडिया में सिलेक्शन किसका हुआ? प्रिंस यादव का, मयंक यादव का, यश ठाकुर का। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला आकिब नबी भारतीय टीम के लायक नहीं समझा गया है। हाल में श्रीलंका के सामने जो टेस्ट मैचेस होने उसके लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया। उम्मीद थी कि यहां तो शायद आप आकिब नबी को कंसीडर करेंगे, लेकिन यहां भी आकिब नबी को टीम से बाहर रखा गया है। यानी अभी भी अजीत अगरकर एंड कंपनी को लगता है कि आकिब नबी भारतीय टीम की जर्सी पहनने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीम में वैकेंसी नहीं है, नए नए गेंदबाजों को आप लगातार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आकिब नबी को ना लेने का लॉजिक क्या है, समझ से परे। इरफान पठान हमेशा से आके आकिब नबी के लिए कहते हुए नजर आए कि इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अब जब आकिब नबी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो देखिए इरफान पठान का गुस्सा फूटना तो जायज था। इरफान पठान भी वहां पर सिलेक्टर पर आकर सामने से भड़के और कहा है, समझ में नहीं आता मुझे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहिए आपको एक इंसान से, आप क्यों सेलेक्ट नहीं करते हो यार। इरफान पठान ने कहा है, सच कहूं तो नबी को ना चुने जाने पर मेरे पास कोई तार्किक जवाब नहीं है। मुझे सिलेक्शन प्रोसेस समझ ही नहीं आया। मोहम्मद सिराज आपके भरोसेमंद बॉलर है, जब बुमराह नहीं होते तो सिराज आपके नंबर 1 बॉलर बन जाते हैं, तो फिर अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसे टेस्ट मैच में उन्हें खिलाने की क्या जरूरत थी जो WTC चैंपियनशिप का हिस्सा ही नहीं है। अगर घरेलू प्रदर्शन मायने रखता है तो आपको आकिब नबी को मौका क्यों नहीं दिया? उन्हें उस लेवल पर खिलाने और परखने का सबसे अच्छा मौका था। इरफान पठान ने यह भी कहा है कि एक तेज गेंदबाज के तौर पर आप 27 साल से 32 साल तक अपने करियर के पीक पर होते हो, वहां पर आपका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आकिब नबी के पिछले 2 रणजी सीजन उठाकर आप देख लीजिए, एक बार टॉप पर हैं, उसके पिछले वाले सीजन में नंबर 2 पर थे। आकिब नबी 100 से ज्यादा विकेट अगर एक सीजन में निकालते हैं तो उम्मीद तो वो भी करते होंगे कि भाई टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिले। आजकल तो वैसे भी हमने देखा है टीम इंडिया की जो कैप है वो रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही है। हर सीरीज में खिलाड़ियों का डेब्यू होता है, उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं, अगले सीरीज में किसी और का डेब्यू होता है। सुनील गावस्कर ने इस पर आपत्ति जता दी। उनका कहना ये क्या तरीका है भाई, भारतीय टीम की कैप है, इसकी एक इज्जत होनी चाहिए। खिलाड़ी का सपना होता था कि वो टीम इंडिया के लिए डेब्यू करे, टीम इंडिया की कैप उसको मिले। आज हर सीरीज में आप कैप बांट देते हो, 2 मैच खिला के उसे बाहर कर देते हो, अगले सीरीज में फिर कोई खिलाड़ी, फिर 2 कैप उसे मिल जाती है। सोचिए, इतनी फ्रीक्वेंटली अगर आप टीम इंडिया में खिलाड़ियों का डेब्यू करा रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर आप आकिब नबी का डेब्यू नहीं करा रहे हैं, सवाल तो उठेगा साहब। आप अगर खिलाड़ियों को ट्राई कर रहे हैं, टीम में लगातार वैकेंसी है, जगह बनी हुई है, नए गेंदबाज आपको चाहिए, 2027 वर्ल्ड कप की प्लानिंग आप कर रहे हैं, WTC पता नहीं आप उसके प्लान में हैं नहीं है, क्या सोच रहे हैं, लेकिन आकिब नबी की जगह इस टीम में अगर नहीं आप देंगे उन्हें तो कैसे पता चलेगा पोटेंशियल क्या है। शानदार खिलाड़ी भाई, जम्मू कश्मीर जैसी जगह से आता है, कितने क्रिकेटर वहां से आते हैं। BCCI को भी ये सोचना चाहिए, वो भी ऐसे में तब जब BCCI का प्रेसिडेंट खुद मिथुन मन्हास जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो ऐसे में यहां पर आकिब नबी के साथ गलत हो रहा है, ये तो साफ समझ में आता है, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है सोचने वाली बात है। नए गेंदबाज है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है भाई, आप एक नए यंगस्टर को मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो सीनियर गेंदबाज है मोहम्मद शमी, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है भाई? अगर आपको यंगस्टर को नहीं रखना, आप एक सीनियर को भी तो नहीं रख रहे हैं। ये बीच के बिट्स एंड पीसेस के तरह खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने का रीजन समझ में नहीं आता है। अजीत अगरकर खुद एक अच्छे बड़े काबिल तेज गेंदबाज रहे हैं, उनकी सिलेक्शन कमेटी में बहुत काबिल एक और तेज गेंदबाज RP सिंह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह तेज गेंदबाजों के प्रति ये भेदभाव क्यों हो रहा है भाई? मोहम्मद शमी को आपको नहीं चाहिए भाई, उनकी फिटनेस को आपको लगता है ठीक नहीं है। भुवनेश्वर कुमार आपको लगता है 10 ओवर नहीं फेंक पाएंगे, उनकी जो वैल्यू है 4 ओवर तक की है, आपको ऐसा लगता है। आकिब नबी आपको लगता है कि डोमेस्टिक खेलते रहे, हम इन्हें नहीं खिलाएंगे। क्या मतलब है भाई? इतना महंगा, इतने करोड़ों रुपए लगाकर जो रणजी ट्रॉफी का सेटअप ऑर्गेनाइज किया जाता है, इतना लंबा डोमेस्टिक सीजन चलता है, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, फिर आप IPL खेलेंगे, इतना सारा टूर्नामेंट का क्या मतलब है? सिर्फ आप IPL कराइए, वहीं से प्लेयर सेलेक्ट कीजिए भाई। अगर आप प्रिंस यादव को IPL के 2 मैचों की अच्छी गेंदबाजी के दम पर टीम में लाते हैं, तो आकिब नबी पिछले 2.5 महीने अगर रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो बेवकूफी है फिर वो ना खेले रणजी ट्रॉफी भाई। भारतीय क्रिकेट को इस वक्त सीरियस होना पड़ेगा, खासकर हमारे सेलेक्टर अजीत अगरकर को। भाई आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप किसी खिलाड़ी को लेते नहीं है, एटलीस्ट मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात तो साफ बताएं कि ये रीजन है, इसलिए हम इन्हें ट्राई कर रहे हैं, इसे हम इन्हें ट्राई नहीं कर रहे हैं। खिलाड़ी भी उदास हो जाता है, हताश हो जाता है। उम्मीद करेंगे आकिब नबी, जिनकी जगह बनती है इस टीम में, जल्द उन्हें मौका मिले। वैसे भी तेज गेंदबाजी का जो क्राइसिस चल रहा है, एक बेहतर गेंदबाज भारत को चाहिए। कब तक अकेले हम जसप्रीत बुमराह पर डिपेंड रहेंगे? तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आकिब नबी का सिलेक्शन क्या टीम इंडिया में तुरंत होना चाहिए, या फिर आप भी कहेंगे नहीं साहब इनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, टीम में जगह नहीं है? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।